आई हैव गिवन द असाइनमेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट असाइनमेंट इसका और इसके क्वेश्चंस वन बाय वन में पढ़ता जाऊंगा। ये आपके पास हुआ असाइनमेंट खोल के रखिए। अब इसके सॉल्यूशन पे हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेन मिरर ऑफन फॉर्म वर्चुअल इमेज कैन इट इवन फॉर्म अ रियल इमेज एक्सप्लेन योर आंसर। जनरली प्लेन मिरर फॉर्म द वर्चुअल इमेज बट इज इट पॉसिबल कि इट कैन फॉर्म द रियल इमेज। आंसर हुआ हमारा यस, अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म द रियल इमेज एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, लाइट रेज हमारी ऑब्लिकली ऐसे स्ट्राइक कर रही हैं, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट एक्चुअली एट दिस पॉइंट, सो इट इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारी इमेज हो जाएगी, ये इस पॉइंट पे हमारी ये इमेज हो जाएगी, ये पॉइंट पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, क्लियर? सो इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट second question, a plane mirror makes an angle, plane mirror, this one plane mirror makes an angle 30 degree with the horizontal if the vertical light ray strike on the plane mirror at a vertically strike on this one. It means if it is 30 degree then it is also a 30 degree, it makes an angle 30 degree with the normal, so it is also a 30 degree and 90 minus 30 that is equal to 60 degree. हमें एंगल पूछा गया था, एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, सो इट इज अ 60 degree. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज अ टेक्निकल क्वेश्चन। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज टुवर्ड्स अ पॉइंट, बीम ऑफ लाइट दिस वन, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, कन्वर्ज टुवर्ड्स अ पॉइंट ओ behind the convex mirror of focal length 20 centimeter. The focal length of this one is that is 20 centimeter. So f is equal to 20 centimeter, u is equal to 10 centimeter, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज इफ ऑब्जेक्ट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हमने मिरर फॉर्मूला लगाया और v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये इमेज यहाँ पर बनी -20 सेंटीमीटर। Image is actually these light rays are intersect to each other, so it is a real image. Real image, it is erect image, enlarged image with m is equal to, अब ये erect क्यों है, मीन्स यहाँ जब हमने इसका मैग्निफिकेशन निकाला दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, m इज इक्वल टू -v अपॉन u, तो हमारा v नेगेटिव है यहाँ पे और u हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो ये 2 आ गया, 2 टाइम्स आया, इट मीन्स एनलार्ज हुआ, इरेक्ट हुआ, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव। इट इज़ अ यूनिक केस, generally real image is a inverted image, but in that case it is a real image, erect image, enlarged image. Okay, next b point है, means object position of the, find the nature and position of the image if point object at a 30 centimeter, means ये u की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। देखिए u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ले लिया, f इज इक्वल टू 20, अगेन भी सिंप्लीफाई इट, देन v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इमेज हमारी इसी साइड में बनी। इमेज विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड विल बी वर्चुअल। यहाँ पर इमेज हमारी कैसी हो जाएगी, वर्चुअल, अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, वर्चुअल, और यहाँ पर इन्वर्टेड हो रही है, इनलार्ज हो रही है। देखिए सिंपली m इज इक्वल टू -v अपॉन u, v पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सिंप्लीफाई किया दैट इज नेगेटिव, तो इट मीन्स इट इज़ अ इन्वर्टेड, इट इज़ अ इन्वर्टेड एंड दैट इज इनलार्ज एंड इट इज़ वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये हमारा इसी साइड में बन रही है, इसकी पोजीशन ये है। तो ये हमारा एक टेक्निकल क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis. The height of the object that is 2 centimeter and of a concave mirror. If focal length is 10 centimeter, तो ये focal length -10 centimeter हो गया and u is equal to 15 centimeter -15 centimeter because u, the distance of the object from the mirror is 15 centimeter. Find the nature and position and size of the image and represent the situation with the help of ray diagram. Directly we apply the mirror formula, 1 upon f is equal to 1 upon b plus 1 upon u. तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख देंगे। we put the sign of a known values, अननोन क्वांटिटी का साइन नहीं रखेंगे,
जो नोन क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका साइन के साथ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देन v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे माइनस वी अपॉन यू, तो दैट इज इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट। ये एच आई निकालना, ये 2 दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये 2 दे रखा है, माइनस 30 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस 15 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉल्व किया तो दैट इज इक्वल टू एच आई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मीन्स माइनस साइन आ रहा है, इन्वर्टेड इमेज बनी और मैग्नीफाइड इमेज बनी। तो देखिए नेचर कैसी हो गई, रियल हो गई, एक्चुअली मीट कर रही हैं, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। बड़ी सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यू 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द एफ एंड 2f, तो बियॉन्ड हमारा सी इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल mirror. So that is 1 upon f is equal to 1 upon b plus 1 upon u, that is the object distance, it is the image distance, it is the focal length of a mirror. Question number 6, the magnification of focal length of a plane mirror. Plane mirror magnification, that is plus 1, and focal length it is infinite. It is infinite and power it is 0. So focal length it is a infinite. It is a means A option is correct. And next, draw the ray diagram for the image formed by concave mirror when object placed at infinity. Object placed at infinity, it means light rays are parallel to each other. These strike on the concave mirror. After the reflection, these actually meet at a point focus. So that is a real image, extremely diminished image, and formed at focus. Clear? It is a ray diagram. Second means between at 2f, means 2f, light ray parallel to the principal axis. After the reflection it passes through a focus, it is a focus, and another light ray strike on the at the pole and it reflected back and it form the real image at the 2f, means center of curvature पे ही बनेगी और ये सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी, फॉर्म्ड एट 2f. क्लियर. बिटवीन f एंड फोकस एंड पोल के बीच में रखा है, लाइट रे पैरेलल to the principal axis. After the reflection it is passes through a focus and one light ray is strike at this point and it is reflected back, and these are diverging to each other. When we are observing these light rays and these are appear to meet at this point, so it is a virtual image and erect image and magnified image. So that is a complete solution of this assignment. Yes children, you just solve all the question, try yourself and draw the ray diagram and read each and every line, means, or if you revise all the thing and you'll get very good marks, you'll get very good knowledge. Okay.